अब कभी कभी हमारी मन की मलिनता जो दूर नहीं हो रही। नाम ही समर्थ है नाम। अब कभी कभी तो ऐसे लगता है मांजना भी है, बर्तन भी गंदा रखा है, मांजो ना तो फिर क्या क्या होगा, मांजना तो पड़ेगा ना। तो ये मंजना मिल गया नाम, राधा 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 राधा, पूरा हृदय पवित्र हो जाएगा। अब इसे करना पड़ेगा, जवान है तो इसे हमें बार बार राधा 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 रटाना पड़ेगा। राधा नाम सुधारसम रसी तुम जिभ्यास तुम्हें व्यूहला, आचार्य कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, सब मलिनता चली जाएगी। अगर आपको ये भी बात समझ में ठीक से ना आ रही हो तो इतना समझ लो हम जैसे हैं प्रिया प्रीतम के। अब उसमें मलिन है कि अच्छे, हमें क्या मतलब, गरीब है कि धनी है, विद्वान है कि मूर्ख है, गोरे हैं कि काले हैं, हम जैसे हैं प्रिया प्रीतम। कोई तो को बात लाओ, एक ठसक ले आओ तो आनंद आने लगे। भगवत कृपा से बच्चा बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन में, ज्ञान मार्ग के परम सिद्ध परमहंसों के, बात अपनी स्वीकृति से बनती है, वो तो सिद्ध है। बिहारी जो साक्षात बिहारी जो है ना, मूर्तिकार के द्वारा रचित तो नहीं है ना। आपको क्या सुख मिलता है, जाके देख लो, चले जाओ देखियो, साक्षात प्रिया प्रीतम मिलित रूप बिहारी जो राधा वल्लभ जो राधा रमण जो, ये वृंदावन धाम है, निज महल है। आपको क्या सुख मिलता है देखियो, स्वीकृति से है। जहां आपकी स्वीकृति रोमांच होने लगेगा देखते हैं, सुप्रभा बिहारी जी का रूप बदलता चला जाएगा। देखो कोटि काम लावण्य बिहारी, स्वामी हरिदास जी का वो कहां दिखाई दे रहा है तो वही ना। बात हमारी स्वीकृति से बनेगी, साफ समझ लीजिए। कहीं भी किसी भी संत महात्मा के पास जाओ, कहीं भी किसी भी सिद्ध के पास जाओ, तुम्हारी स्वीकृति ही तुम्हारा कल्याण करेगी, स्पष्ट समझ लीजिए। किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारा कल्याण कर दे, तुम्हारी स्वीकृति ही तुम्हारा कल्याण करेगी। महाप्रभु चैतन्य देव जी भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार पता है, आचार्य भगवान के अवतार होते हैं। और वो तो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले, ऐसे महाप्रेमी। और उनके साथ कृष्णदास नाम का उन्हीं के द्वारा चयन किया हुआ, महाप्रभु के द्वारा, कि हमारे साथ दक्षिण यात्रा में यही चलेगा, उसको साथ ले। तो एक वाम मार्ग कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले होते हैं, वो ऐसे समुदाय थे जिसमें मदिरा पीना, स्त्री प्रसंग करना, है सब। मतलब इतने बड़े महापुरुष के सानिध्य में, साथ में रहने वाला उधर प्रभावित हो गया और चला गया। जब महाप्रभु को पता चला तो उन लोगों से जाकर, तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, ये एक हमारी सेवा में था, इसे वापस कर दो। उन लोगों ने महाप्रभु के ऊपर प्रहार करने की भावना प्रस्तुत की। महाप्रभु तो भगवत स्वरूप है, उनके तेज से हतप्रभ होकर तो उसे बचा के लाए। हम केवल यहाँ एक प्रसंग इस इशारे को कहते हैं कि उस इतने बड़े भगवद अवतार प्रेमी के समीप रहते हुए स्वीकृति उधर की कर ली तो गया ना। क्या महाप्रभु के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं हुआ क्या? आप विचार करके देखिए। जिनके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि एक दर्शन मात्र से मायामल का नाश हो जाता है। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगत कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रस में भय अनन्य, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ओ परम सत्य। क्या हुआ? स्वीकृति बदल गई तो प्रभु के पास होते हुए भी। अक्रूर जी की स्थिति कितनी बढ़िया भागवत में वर्णन की गई। स्वीकृति थोड़ी सी उधर मणि की तरफ हो गई, सेमंतक मणि की तरफ, तो द्वारिका छोड़कर काशी चले गए थे और सेमंतक मणि से प्राप्त सोने से यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ भोक्ता को छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण इधर द्वारिका में बैठे और वो आप समझ लो। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग तो अधम जीव हैं, केवल प्रभु के आश्रित हैं। ये सब अवतारी महापुरुष हैं। उनके समीप रहने वालों ने भी जब स्वीकृति अलग कर ली कहीं भी तो उनको भटकना पड़ा। स्वीकृति से ये सारी बात है। स्वीकृति कितनी जोर की होती है। धन्ना जाट कथा सुनने जाते थे, बच्चा थे, केवल स्वीकृति का चमत्कार दिखा रहे। वो एक भागवत प्रवक्ता सत्संग में बोल दिए भागवत में कि बिना भगवान को भोग लगाए जो पाता है वो पाप पाता है, इसलिए सबके घर में ठाकुर सेवा होनी चाहिए। वो छोटा सा बालक सुन रहा था। वो कथा संपन्न में, पंडित जी हमको भी ठाकुर दे दो, हमारे ठाकुर ने। अरे बोले आखिरी दिन देंगे कथा के, और रोज कथा में बैठते, उनको कथा से मतलब नहीं। ठाकुर जी का आखिरी दिन कथा संपन्न हुई, पंडित जी अपना जो भेंट वेंट सब घोड़े पे लादे, पहले घोड़े से चलते तो चल धन्ना जाट बच्चा था, पंडित जी आप कैसे कथा संपन्न होगी देते। और वो सोचते हैं कि इसको भगवान क्या दे, मतलब बच्चा है, क्या पद्धति जानेगा। तो भांग छानते थे, तो सिलवट्टा ना भांग,
तो बोले पंडित जी आपके ठाकुर जी तो इतने बड़े हमने देखे। बोले तुम बहुत भावुक हो इसलिए तुम्हारे ठाकुर बड़े हैं, भांग का बट्टा ऊपर वाला ले जाओ। तो बोले कैसे करेंगे? तो बोले तुम पहले नहाना फिर इनको नहा देना और इनको पवाना फिर तुम पा लेना। घोड़े में चढ़े चढ़े ही बोल गए ये स्वीकृति, मुझे भगवान मिल गए। छाती से लेके आए और खूब आनंदित है, उत्साहित है। गरीब घर में थे, बाजरे की रोटी, वो नहा धो के बाजरे की रोटी रखा, कहा भगवान पाओ। एक दिन नहीं पाए, तो बोले जब भगवान नहीं पाएंगे तो गुरुजी ने कहा था पवा के पाना क्या। दूसरे दिन फिर नहा धो के ताजी बाजरे की रोटी रखी। तो सोचा एक दो दिन हो सकता है भगवान का वियोग गुरुजी से हुआ है ना, गुरुजी ने भगवान, तो शायद इसलिए। जब तीसरे दिन भी नहीं पाया तो उन्होंने कहा देखो 3 दिन हो गए, हमको भी भूख लगी, भगवान पालो। तो नहीं पाए तो बोले हम हो सकता है कि हम इस योग्य ना हो, पर देखो तुम्हें पाना पड़ेगा, अगर नहीं पाओगे तो हम तुम्हारे में माथा ऐसे ऐसे कर, और छोटे से बालक थे प्रकट हुए, क्योंकि उनके अंदर पत्थर या शिला की भावना नहीं, भगवान की भावना प्रकट हुए। वो क्षमा करो हम थोड़ा विलंब हो गया, हमें कार्य था, चलो हम दोनों पाते हैं। सूखी रोटी बाजरे की प्रभु पाए, तो उनका तुम्हें थोड़ा भी तो विचार करना चाहिए। 3 दिन से हम भी भूखे हैं और साथ ही आदि भगवान पा रहे। ये देखो कोई तपस्या नहीं, कोई योग नहीं, कोई स्वीकृति, मेरे प्रभु मेरे, बस स्वीकृति का चमत्कार है।